लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है मीन एंड वेरिएंस इन ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड प्रॉब्लम्स ऑन द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो हमें ये टॉपिक कराना था, प्रॉब्लम्स ऑन द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो हम आपको थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं इसके बारे में। देखो, ये तो बेटे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कोई भी, तो उसमें टू कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है आपकी, द प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं आपकी, नॉन जीरो होती हैं आपकी, एंड देयर सम इज 1 होता है आपका। ठीक है, अगर कोई रैंडम वेरिएबल दे रखा है, उसकी वैल्यू गिवन है x1 x2 डॉट 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 xn, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है p1 p2, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। और यहाँ पे मीन, आपका मीन क्या होता है इसमें, मीन म्यू, मीन को म्यू से डिनोट करते हैं समेशन पी आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस न्यू स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले हैं इन पे बेस्ड। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। देखो प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम देखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पहली है ना। इसकी 3 प्रॉब्लम जो एग्जाम में आई हैं अभी तक। देखो क्या है, 5 defective bulbs are accidentally mixed with 20 good ones। ठीक है, 5 डिफेक्टिव बल्ब मिक्स कर दिए जाते हैं 20 गुड बल्ब। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए बल्ब एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, क्योंकि सारे एक सेम टाइप के होंगे तो पता नहीं लग पाता ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना, ऑफ, अब क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है आपसे, तो क्लियर हो गया आपको क्या निकालना है। एक तो पॉइंट, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल निकालना है आपको। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। रैंडम वेरिएबल जो रैंडम जो भी x1 x2 जो भी निकलते हैं ना, रैंडम वेरिएबल x1 x2 जो भी हैं, और उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उनकी हमें 2 काम करने हैं यहाँ पे। इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी सपोज p1 सपोज p2 डॉट डॉट pn, एक तो ये पार्ट करना है। ठीक है, कह रहे हैं ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स if 4 bulbs are drawn at random from this lot। अब देखो, तो हमने x डिसाइड कर दिया। x क्या है, x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन 4। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, क्लियरली x कैन टेक द वैल्यू नो डिफेक्टिव, यानी 0 हो गया, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव एंड 3 डिफेक्टिव। ये x की वैल्यू हो सकती है। x इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव है ना, इसका मतलब नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव। ठीक है, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव और 4 डिफेक्टिव। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले, है ना, क्या हो, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 1 2 3 और 4 होगी। क्लियर है ये। अच्छा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हमारे पास, 5 नंबर डिफेक्टिव बल्ब 5 थे ना, और गुड बल्ब्स कितने थे, 20। तो टोटल बल्ब कितने हुए हमारे पास, 25 है ना, ऐड कर लो इनको, टोटल 25 हो गए। अच्छा, तो हम निकालते हैं नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, P है ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 मींस नो डिफेक्टिव। तो दैट मींस इसे क्या लिखेंगे हम, नो डिफेक्टिव मतलब ऑल 4 गुड बल्ब्स। अब गुड बल्ब कितने हमारे पास, 20 है, गुड बल्ब 20 है ना, तो 20C4 अपॉन टोटल 25C4। सिंपल आ गया, ये वाला पहला वाला आ गया ना। अब 1 डिफेक्टिव बेटे, अब देखो x इज इक्वल टू 0, पहला वाला देखो, x इज इक्वल टू 0, इसमें क्या 1 डिफेक्टिव होगा, तो 3 कैसे होंगे, गुड होंगे। तो 1 डिफेक्टिव हमारे पास 5 थे और गुड हमारे पास 20 थे। ठीक है, ये जो डिफेक्टिव है डी लिख देता हूँ और इसको जी लिख देता हूँ मैं, इसको याद रहे आपको बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, और टोटल हमारे कितने हुए, टोटल हुए हमारे 25 सॉरी, टोटल 25 हो गए, गुड प्लस ये करके हमारे 25 बल्ब। ठीक है, बल्ब्स। अच्छा, तो 1 डिफेक्टिव क्या बनेगा, 1 डिफेक्टिव यानी 5C1
इनटू एक साथ ले रहे हो ना आप, और 1 डिफेक्टिव है आपको एक साथ, और 3 कैसे होंगे आपके, गुड होंगे आपके, तो क्या लिखोगे आप 20C3 अपॉन 25C4, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 में क्या होगा, 2 डिफेक्टिव एंड 2 गुड वंस, तो 2 डिफेक्टिव 5C2 इंटू 20C2 डिवाइड बाई 25C4, क्लियर है आपका ये वाला। एंड x इज इक्वल टू 3 में क्या होगा, 3 डिफेक्टिव तो क्या होगा 5C3 इंटू 1 गुड 20C1 अपॉन 25C4, ये आपका आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसमें 4 ऑल आर डिफेक्टिव, दैट मीन्स 5C4, ठीक है, 5C4 ऑल आर डिफेक्टिव है यहाँ पे, तो 5C4 ले लोगे सिर्फ खाली, एंड सॉरी डिवाइड बाई 25C4, ये आपका बन गया, ठीक है। अब देखो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज, आपने लिख दिया रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 एंड 4 लिख दिया, उनकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी, P1 हो गया आपका, ये P2 हो गई आपकी, है ना, P3 हो गई आपकी, P4 हो गया आपका, है ना, और P5 हो गया आपका, ठीक है बेटा ये। अच्छा देखो, एक तो सबसे बड़ी फर्स्ट कंडीशन देखो, जो प्रोबेबिलिटी बेटे आपकी, ये P1, ये वाली P1 है, ये P2 है, ये P4 है, और ये P5, इन जनरली हम दिखाते नहीं जनरली, वैसे तो क्या है ऑल PI ना, पहली बार ऑल PI कैसी है बेटे, या तो 0 है, 0 से बड़ी है, जनरल लिखते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन इनका सम करेंगे, देखो सम सबका सम 1 आ जाएगा, सम करके देख लो आप, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम तो सबका सेम है ना, सम करोगे 969 प्लस 1140 प्लस 380 प्लस 40 प्लस 1 डिवाइड बाई करोगे, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया ये वाला पार्ट, क्लियर है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ए डाइस इज टॉस्ड थ्राइस, डाइस कितनी बार टॉस किया गया है, थ्राइस। अब देखो बेटा 3 बार जब करते, मैंने बोला था ना, जब आपका n की वैल्यू 3 हो, या n की वैल्यू 4 हो, या n की वैल्यू 5 हो, तो वहां पे हम सैंपल स्पेस लिखना बहुत आसान नहीं होता है ना, क्योंकि अब डाइस को बेटे हम 3 बार तो करेंगे, तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6, 2 का तो हम कर लेते हैं आराम से, 1 2 3 4 5 6, और इंटू 1 2 3 4 5, इनका सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट होंगे उसमें पता है, कितने होंगे, 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू 6 की पावर 3। हाँ 6 की पावर 3, तो बेटे ये बन जाएगा, इतने बनेंगे बेटे, तो पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया ना, जब इस तरह के बनते हैं तो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं ना बेटे, सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। बेटे एक्चुअल में मैं ये से पहले बता देता हूँ ना, बाइनोमियल बाद में आएगा। अब n की वैल्यू 2 तक तो इजीली सॉल्व कर लेते थे हम, पिछले हमने कर रखे हैं क्वेश्चन, कर रखे हैं ना इजीली, n मतलब n इज इक्वल टू 6 तक, 36 तक तो बना लेते थे हम। बट n की वैल्यू जब मैंने बोला था ना बेटे, ऐसे n की वैल्यू देखो, ऐसे n कॉइन, अब कॉइन वाला भी एग्जांपल हमने किया था, 3 वाला कॉइन तक कर लेते हैं। अब कॉइन आपके 2 हो 4 हो 10 हो, तब कैसे करेंगे, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि कॉइन के केस में कितना मतलब 2 की पावर 3 8, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसमें कितना 2 की पावर 10 बनेगा, यानी 2024 ये बनेगा। तो अब इस केस में तो हम नहीं कर पाएंगे इन चीजों को ना, तो उस केस हम क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए, पहले पता रहेगा आपको तो अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो ए डाइस इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, द सक्सेस ऑफ गेटिंग इज 1 और 6, सक्सेस देखो बेटे 1 और 6 दोनों के कह रहा है, 1 और 6 ऑन ए टॉस, on a toss find mean and variance of the number of success, आपको मीन भी निकालना है, वेरिएंस निकालना है, और नंबर ऑफ सक्सेस निकालना है, ठीक है बेटे, नंबर ऑफ सक्सेस का जो भी है आपका मीन और वेरिएंस। तो बेटे आप देखो NCR P टू द पावर R Q टू द पावर, इसमें क्या होता है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर,
बेटे p प्लस क्यू इनका सम क्या होता है 1, याद रखना, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखो इसी से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे x, रैंडम वेरिएबल x डिसाइड करेंगे। हमने कितनी बार टॉस किया है, 3 टाइम। x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। क्लियरली बेटे x क्या होगा, x टेक द वैल्यू 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे निकाले बेटे, क्या है 1/1 और 6 है, तो 1 की क्या होगी 1/6 और 6 की क्या होगी 1/6, तो दोनों की क्या बन जाएगी 2/6, तो p की वैल्यू आ जाएगी ये आ गया आपका p, ठीक है। 1 और 6 कह रहा है ना, 1 और 6, तो 1/6, 1 की 1/6 और 6 की 1/6 है ना, तो क्या बनेगा 2/6, तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू आ गई आपकी 1/3, ठीक है। डिवाइड कर दोगे, q कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, 2/3 आ गया आपका। क्लियर है। अच्छा, अब निकालो बेटे x इज इक्वल टू 0, नो सक्सेस, तो नो सक्सेस में बेटे क्या होगा, n c n, तो बेटे n आपका 3 है, क्वेश्चन में ध्यान रखना n आपका 3 है, ठीक है। NCR मतलब नो सक्सेस, NCR में 0 आ गया, मतलब कहने मतलब हो गया आपका r इज इक्वल टू 0, p टू द पावर 0, q टू द पावर n माइनस 0, ठीक है। तो लगा दो 3c 0 की वैल्यू क्या होती है 1, p टू द पावर 0 बेटे 1 करोगे वो भी बना जाएगा ना, और 2/3 की पावर ये, तो ये आ जाएगा 8/27। क्लियर है। अच्छा बेटे निकालो p x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 सक्सेस कह रहा है बेटे, है ना। तो क्या होगा इसमें NC1 p टू द पावर 1 q टू द पावर n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा। ये लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 3c1 की वैल्यू 3 होती है, p की वैल्यू 1/3 है, 2/3 पावर ये बन गया बेटे आपका। क्लियर है। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 सक्सेस, तो बेटे 2 सक्सेस लिख रहा हूँ बेटे, मैं लिख नहीं रहा 1 फेल्यूर को, मैं 2 सक्सेस, तो क्या होगा 3 NCR मतलब NC2, मतलब बेटे n यहाँ पर 3 ध्यान रखना, n 3 है यहाँ पर, तो 3c2 p टू द पावर 2 और q टू द पावर 3 माइनस 2 बना हो जाएगा आपका, तो ये आ गया 6/20। अब आपका x इज इक्वल टू 3 सक्सेस लास्ट वाला, 3c3 p टू द पावर 3 q टू द पावर 3 माइनस 3 0 हो गया, आगे बेटा ये वाला ये आ गया आपका। अच्छा, अब लिख दो प्रोबेबिलिटी आप x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ता है, उसके बाद मीन वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, लिख देंगे प्रोबेबिलिटी इनकी जो निकाली थी, प्रोबेबिलिटी लिख दी हमने। और फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड द मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन PI इंटू एक्स, PI बेटे ये वाला हो गया, ये वाली PI होगी आपकी, ये वाली वैल्यू PI होती है और ये वाली XI होती है बेटे, ये वाली, तो मल्टीप्लाई कर लो इसका 0 इंटू 827 प्लस 1 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 27, 2 इंटू 6 अपॉन 27, 3 इंटू 1 अपॉन 27, तो बेटे 1 आ जाएगा, करके देखो एलसीएम ले लोगे 1 आ जाएगा, इधर 0 होगा टर्म ये वाला, ठीक है। 12 प्लस 6 प्लस 1 और सॉरी 12 प्लस 12 और प्लस 3 करोगे वही आ जाएगा 27 बना जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है PI इंटू XI स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो बेटे देखो PI तो बेटे ये वाला होगा PI, ये तो PI हो गया इंटू XI 0 का स्क्वायर, बेटे 0 का स्क्वायर लिखना, 0 का स्क्वायर इंटू PI। अब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया आपने इंटू PI कितना आपका 12/27 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 6/27, ठीक है। और 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1/27 और माइनस बेटे म्यू स्क्वायर होता है, म्यू की वैल्यू 1 है, वैल्यू पुट कर दो 2/3 आ गई। अब देखो बेटे इसी क्वेश्चन को बेटे अगर मैं बाइनोमियल से कर रहा होता तो कैसे निकालता डायरेक्ट, देखो बेटे देखना, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बाइनोमियल से कर रहा होता, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, देखो कितना आसान निकलता, देखो यही क्वेश्चन, सॉरी बेटा गलत लिखे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहा होता इस क्वेश्चन को, तो आपने बेटे बता दिया यहाँ पे n क्या है n3 है, ठीक है। और p बेटे क्या थी, p आपकी 1/3 थी, 1/3 थी ना वैल्यू, 1/6 1/6 2/6 1/3, ठीक है बेटा। अच्छा, तो q क्या निकला, q 1 माइनस p, यानी क्या बना 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, 2/3 हो गया ना, 2/3, ठीक है। अच्छा बेटे मीन क्या होता था, याद है फॉर्मूला मैंने कराया था आपको मूवमेंट जनरेटर फंक्शन में, मीन क्या होता था, मीन इज इक्वल टू NP, n बेटे कितना है n3, p कितना है आपका 1/3, तो आंसर कितना 1 आ गया, आंसर 1, देखो आंसर 1 आ रहा है देखो,
है ना। अभी तो बेटा क्वेश्चन हम विदाउट उसके कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता था बेटी पता है आपको? वहां पे वेरिएंस क्या निकलता था? वहां पे वेरिएंस निकला था एन पी क्यू, याद है? एन पी क्यू निकला था वेरिएंस। तो एन की वैल्यू क्या है? 3। पी कितना है आपका? पी बताओ, पी 1/3 और क्यू कितना है? 2/3। तो देखो बेटा इससे 3 कैंसिल हो गया तो आंसर 2/3। देखो ये आ गया, देखो आंसर। तो देखो बायनोमियल से हमने कितनी इजीली कर दिया क्वेश्चन को, ये बायनोमियल से कर दिया हमने। 2 नंबर में बेटे आ जाता है ना कभी कभी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, तो हमें इससे डायरेक्ट कर देते हैं इसी क्वेश्चन को। समझ आ गया क्वेश्चन? बताओ, देखो हमने आंसर निकाल दिया तुरंत, है ना, सेम क्वेश्चन को। ठीक है ना, क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? बताओ, बताइए क्लियर नहीं है? शॉर्ट तरीका क्लियर है बेटा? शॉर्ट तरीका, Yes, sir. हाँ। तो दोनों इसलिए सिखा दी बेटे, है ना। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे बायनोमियल का यूज करके। तो देखो बेटा बायनोमियल का कितना यूज है, तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए पढ़ते हैं। वो प्रोबेबिलिटी का ही आपका एक्सटेंशन है वो एक्चुअल में, ठीक है। बस लगाते जब भी है जब एन की वैल्यू बड़ी हो तब लगाते हैं, तो इससे इजीली निकल आते हैं। नहीं तो हम इसमें फंस जाएंगे, लगाते रहेंगे, निकालते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे सैंपल स्पेस बैठ के, नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो। देखो बेटा ये क्वेश्चन बेटे 12th में भी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में। क्या है देखो, ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया बेटे, ये दे दिया ना, x की वैल्यू दे दी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड px, मतलब इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी दे दी 0, इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी k दे रखी है, इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 2k दे रखी है, इस पॉइंट पर दे रखी है 2k, इस पर देखिए 3k, इस पर दे रखी है k स्क्वायर, इस पर दे रखी है 2k स्क्वायर, इस पॉइंट पर दे रखी है 7k स्क्वायर प्लस k। पहले तो बेटे आ रहा है k, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, 10 मार्क्स में आता है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी? ऑल द प्रोबेबिलिटी कैसी होती है आपकी बेटी? नॉन जीरो होती है। और दूसरी, उनका सम क्या होता है? सम इज ऑलवेज 1, ये होता है। तो हम ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे पहली बार, तो के निकल आएगा। देखो बेटा लिख दो, सम कैसे स्टार्ट करेंगे हम? समेशन एक्स, ऐसे लिख दो बेटा, इसको मैं ये लिख देता हूँ, समेशन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, है ना, और समेशन एक्स आई टू बेटे कहाँ तक जाएगा आपका? 7 तक जाएगा आपका, 7 तक, है ना, इज इक्वल टू 1 होता है। तो भाई बेटे लिख दो इसे, 0 से स्टार्ट कर देना, तो क्या बनेगा देखो, पहला आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स बेटा ना, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 6, सॉरी बेटा 5 छूट गया, चलो 5 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। एज और टोटल सम बेटे कितना? 7 तक ही जा रहा ना, 7 तक, एक और लेना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, क्या वैल्यू दे रखी है देखो बेटा, इसका मतलब क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इससे बेटे ऐसे भी लिख देते हैं, कभी भी ध्यान रखना, शॉर्ट में p0 भी लिख देते हैं, p0 कंफ्यूज मत हो ना, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है p0 p1 p2 p3, है ना। p कैपिटल में ध्यान रखना, p कैपिटल लिखना है आपको, 5 p6, है ना, p7, ऐसे भी लिख देते हैं आप 1, ठीक है ना। अब p0 की वैल्यू ये होती है, वैल्यू दे रखी 0 है, 0 लिख लिया आपने, है 0 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, है ना, प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। अब बेटे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका, ऐड करोगे तो बेटा देखो 7k स्क्वायर और 2k स्क्वायर और ये तो बन गया 10k स्क्वायर। पहले हम k स्क्वायर का टर्म ले रहे हैं, ठीक है। अब लिखो k के वाला टर्म, k कितना है? 1k 2k 2k, ये हो गया बेटे 5k 5k और 5 और 8, सॉरी 5 और 3 8 और 9 9k 9k है इज इक्वल टू 1। अब बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देखो 10k स्क्वायर, सॉरी 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1,
इसको फैक्टर करना इजीली जानते हो आप, है ना बेटे। पहले स्प्लिट कर लोगे इस टर्म को, कैसे करोगे, 10 इंटू इस वाले का मल्टीप्लाई करोगे -1 का, तो क्या आ जाएगा, -10 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो हम फैक्टर ऐसे करेंगे 10 के जिनका डिफरेंस 9 आ जाए, तो क्या बनेगा फैक्टर इसके, 10 बन जा 10 और 10 -1 9, ठीक है। तो पर्सकल तो सिंपल सा खत्म है, कुछ नहीं। तो क्या बना 10k² प्लस इसी में क्या लिखेंगे 10 -1 k -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 10k² प्लस 10k -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 10k कॉमन आ गया, तो क्या बचा k +1 आ गया, -1 कॉमन ले लिया तो ठीक है, k +1 आ गया, ठीक है बेटा। अब k +1 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बन जाएगा 10k -1। अब यहाँ से क्या होगा, आइदर k +1 इज इक्वल टू 0 और 10k -1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ देखो मैंने 10k -1 को 0 पुट कर दिया। अच्छा बेटे इसको 0 क्यों ले लिया, क्योंकि k +1 को अगर मैं सपोज 0 ले लूँ तो बेटे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से k इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा, -1। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी मेरे को देखो पॉइंट में प्रोबेबिलिटी -1 मिलेगी, -1 -2 -3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का हमें पता है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है कभी, है ना, या तो 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, और 1 0 1 के बीच में लाई कर दी है, पता ही है आपको। इसका मतलब क्या है, k इज इक्वल टू -1 हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया, क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा। अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये सब एक से है। देखो कह रहा लेस देन 6, देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है बेटा। देखो लेस देन 6 में कौन सा आ जाएगा, px इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 तक आ जाएगा, ठीक है बेटा। इनकी वैल्यू पता है हमें, क्या वैल्यू है इसकी, 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 1k है, 2k है, 2k है, 3k है, k इसका वैल्यू पुट है तो बेटे 8 ये बन गया, k की वैल्यू पुट कर तो लास्ट में आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको, है ना। कहाँ तक जा सकता है x इंक्लूड करके, आप 7 तक जा सकता है मैक्सिमम, px इज इक्वल टू 6 प्लस px इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये वैल्यू रख ली इनकी, और लास्ट में k की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया आपका। अब बेटा यहाँ से देखो 3 क्या है, देखो बेटा यहाँ पे देखो p3, यहाँ पे तो लेस देन साइन लगा हुआ है ना, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। इसका मतलब क्या है, x जो कैपिटल जो है ना बेटा, वेरिएबल है वो क्या है, ग्रेटर देन 3, यानी कहाँ तक हो जाएगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 प्लस 5 प्लस इंक्लूड है 6, बस x इज इक्वल टू 6, इनकी वैल्यू पुट कर लो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो बेटे, लास्ट वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x सच दैट p x इज लेस देन p कैपिटल x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 1/2। ये बेटे देखना पड़ेगा आपको, 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। ये देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X स्मॉल x इज लेस देन 1/2, ये ना बेटा, देखो यही पार्ट है ना। हाँ चलो, तो पहले हम चेक करते हैं कौन सा वैल्यू x की ये दिख रहा है। चलो ये हमें गिवन है बेटे, है ना, इस कंडीशन को होल्ड करते हुए वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहले हम स्टार्ट करें 1 से ही, पहले 0 से स्टार्ट कर ले। चलो कैपिटल X इज लेस, कितनी वैल्यू, 0 बेटे, और 0 बेटे क्या होता है, 1/2 छोटा होता है 0, छोटा नहीं होता ना छोटा, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। चलो अच्छा, अब कैपिटल X लेस देन 1, कितनी बड़ी वैल्यू इसकी, वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 पे की आ रहा है ना, मतलब इसमें एक ही वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, के x इज इक्वल टू 1 ही तो आ जाएगा ना, तो के आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी बेटी आपकी 1/10, वो भी क्या है 1/10 भी लेस देन नहीं है, ठीक है ना। अरे नहीं बेटा, गलत गलत बोल गया हूँ मैं, देखो बेटा ये 0 है यहाँ पे, और ये 1/2 है, तो कह रहा है इस कंडीशन को होल्ड करते हुए निकालना है, ठीक है, गलत बोल गया मैं, ठीक है, यहाँ पे भी गलत बोल गया मैं, ठीक है ना। हमें लिखना है निकालनी है जो लेस देन 1/2 हो। चलो ये भी नहीं है हमारा, नेक्स्ट निकालो, पी एक्स इज इक्वल टू, गलत साइन लगा गया बेटा, ये ना ये वाला, ये भी होल्ड नहीं हो रहा, ठीक है। अब लेस देन 2 देखो, 2 करके देखो क्या निकलेगा, x जिसमें दो दो टर्म आ जाएंगे आपके, है ना, क्योंकि 1 वाला भी आ जाएगा और 2 वाला भी आ जाएगा, 0 वाला 0 इसलिए मैं लिखा नहीं वो, तो ये क्या बन जाएगा आपका
ये बन जाएगा आपका के, इसकी वैल्यू के है प्लस 2k, ये बन जाएगा बेटे आपका 3/10 बी लेस देन 1/2 है। ठीक है, चलो अब 4 पे चेक करो, सॉरी 3 पे चेक करो, पहले 3 पे चेक करोगे तो क्या बनेगा p, इसमें तीनों आ जाएंगे 1 2 डायरेक्ट ना 2 होता है 3, ठीक तो वैल्यू कितनी है 3 पे, वैल्यू 3 पे है 2k, तो ये आपका बन जाएगा 5/10, 5 बेटे 1/2। तो बेटे हमें तो कौन सा देखना है, लेस देन देखना, तो ये तो इक्वल आ गया ये वाला, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, मैं गलत ले गया हूँ बेटा क्वेश्चन में कुछ, अरे हाँ ये साइन गलत ले गया हूँ मैं, ये वाला है ना, ये गलत साइन ले गया हूँ मैं, ये वाला 1/2 वाला देखना है, मैं गलत क्या लग गया हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ अब सही है, ये वाला सही है ना। चलो ये भी आपका इक्वल, हमें ग्रेटर देन, तो ये भी ग्रेटर देन नहीं है, ये भी ग्रेटर देन नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, इससे पता लग जाएगा। 4, ये क्या बनेगा आपका 1 2, जीरो वाला इसी ने लिख रहा है, जीरो वाली जीरो दे रखी है, 4 है ना। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा ये के, ये 2k और 3k, ये हो जाएगा 8k, और बेटे के की वैल्यू कितनी है 8/10, क्या बनेगा 4/5। हाँ ये ग्रेटर देन हो जाएगा 4/5 है ना, क्योंकि पता है बेटे 4/5 क्या होगा, ये मतलब 4 मतलब अगर डिवाइड करेंगे ना 4/5 तो 0.8 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होता है 1/2, 1/2 0.5 होता है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये वाला पार्ट था, ठीक है ना, थोड़ा पार्ट ट्रिकी पार्ट था ये छोटा सा। क्लियर है क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पे आओ। थैंक यू बेटा, ये खत्म हो गया ये वाला ना, ये बस इसके डिस्क्रीट के यही क्वेश्चन थे बेटे जो अभी तक एग्जाम में आए हैं।